जीवन की कड़ी में जब 6 से 12 तक का ये फेस होता है तो लाइफ में कौन कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जिनको अगर थोड़ा सा हम ध्यान दे दें, अगर थोड़ा सा हम छोटी छोटी बातों का ध्यान रख लें तो मुझे लगता है कि जीवन में आगे बढ़ना आसान हो जाता है। क्योंकि जितने भी आपके सामने लोग बैठे हैं और या जो मंच के सामने हैं, और आप में से बहुत सारे भैया बहन जो कल डिफेंस में जाना चाहेंगे, कोई पुलिस में जाना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई साइंटिस्ट बनना चाहेगा, कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई बहुत अच्छा वक्ता होगा, कोई अच्छा प्रवक्ता होगा, लेकिन सबका एक उद्देश्य होता है कि राष्ट्र के निर्माण में, इस देश के निर्माण में इस विद्यालय का बच्चा क्या अपनी भूमिका निभा सकता है। और वैसे भी कोटद्वार जो है देवभूमि के साथ वीर भूमि भी है, और वीरों की भूमि के साथ वीरंगनाओं की भी भूमि है। क्योंकि कोटद्वार के इसी क्षेत्र के लैंसडाउन से हजारों हजार सैनिक, वो किसी के पिता, किसी के पुत्र, किसी का भाई, किसी का परिवार का सदस्य, इस समय देश की रक्षा के लिए, अखंड भारत के निर्माण के लिए -डिग्री टेम्परेचर में खड़ा है, ताकि इस विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा सुरक्षित रहे, ताकि छोटे छोटे बच्चों को अनाथ ना होना पड़े, ताकि कोई माँ विधवा ना हो सके, किसी की मांग की लाली ना मिट सके। वो जवान अपने आप को समर्पित कर देता है, लेकिन अपने देश की रक्षा के लिए, इन नन्हे बच्चों की रक्षा के लिए खुद को बलिदान कर देता है, लेकिन उनको आँच नहीं आने देता। और हमने देखा होगा आप में से कई भैया बहनों के मम्मी पापा जो जॉब करते हैं, कोई प्राइवेट में सही, कोई गवर्नमेंट में सही, कोई आर्मी में, कोई वक्ता होगा, कोई प्रवक्ता होगा, किसी के छोटी सी नौकरी होगी, किसी का दुकान होगा, लेकिन वो अपने बच्चों के लिए अपना जीवन सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। और आज 40, 45, 50, 60 साल की उम्र में माँ और बाप का केवल एक सपना होता है कि मेरा बेटा, मेरा पुत्र, मेरी बिटिया एक दिन अच्छा इंसान बनेगी, एक दिन वो हमारे बुढ़ापे की ताकत बनेगी, एक दिन वो इस समाज को एक नई दिशा देगी। इन भावनाओं को लेके बहुत सारे माँ बाप डेली आपको विद्यालय भेजते हैं, डेली आपके लिए सकारात्मक सोचते हैं। तो ऐसे माँ बापों के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए, जो अपनी खुशियों को अलग करके अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की बात करते हैं। मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ, काव्य भाई ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें आपको बताई और विगत कई वर्षों से आपके बीच में आए हैं। सजग इंडिया के माध्यम से हम लोग विगत 15 वर्षों से पूरे उत्तराखंड में लगभग 1,500 कॉलेजों में अभी तक गए हैं। इस विद्यालय में पहली बार आने का मौका मिला, तो ये धन्यवाद है काव्य भाई के लिए कि आप जैसे बच्चों से मिलने का मौका मिला, और राष्ट्र निर्माण में आपकी भूमिका, और कौन सा ऐसा अदृश्य आतंक का हथियार है जो आज हिंदुस्तान को नेस्तनाबूद करना चाहता है, जो छोटे छोटे बच्चों को अनाथ करना चाहता है, जो एक परिवार को उसके माता पिता से अलग करना चाहता है। वो कौन सी ताकतें हैं, वो कौन सी बाहरी ताकतें हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो हिंदुस्तान की युवा पीढ़ी को बरगलाना चाहती है। वरना हिंदुस्तान के युवा साथियों के लिए कहा जाता है कि संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, संघर्षों के आयामों से इतिहास बना करते हैं, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाने चलते हैं। ये तो युवाओं का राष्ट्र है, ये तो सैनिकों का राष्ट्र है, इसको कोई झुका नहीं सकता। लेकिन कुछ ऐसी ताकतें, जब बॉर्डर में खड़ा एक देश का सिपाही अपने को शहीद कर देता है, लेकिन हिंदुस्तान को न झुकने देता है, न मिटने देता है, उसी समय आज इस कोटद्वार में, उसी समय इस देवभूमि उत्तराखंड में एक अदृश्य आतंक का हथियार आ चुका है। और आप विद्यालय के भैया बहनों का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए कि हम सुरक्षित रखेंगे, और इस आतंक के हथियार को नष्ट करने के लिए जिस तरह से पॉडकास्ट के माध्यम से, जिस तरह से आप पर्यावरण के माध्यम से, छोटी छोटी स्टोरीज के माध्यम से, अपनी बातों के माध्यम से स्वच्छता को बढ़ाने के लिए अपने शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसी तरह से इस आतंकवाद को खत्म करने के लिए, इस कोटद्वार को सुरक्षित रखने के लिए छोटी छोटी एक्टिविटी कीजिएगा। और नेक्स्ट टाइम जब पॉडकास्ट होगा, जब कोई भी कॉन्फ्रेंस होगी, उस पर भी जरूर एक्ट कीजिएगा। और वो कोई और आतंक का हथियार नहीं, केवल एकमात्र आतंक का हथियार है, जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नशा। मैं जिस आतंक की बात कर रहा हूं, जिस अदृश्य आतंक की बात कर रहा हूं, जिसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे
अनाथ हुए हैं। छोटी सी उम्र में एक माँ के मांग का सिंदूर मिट गया। जिसके ताकत बननी थी, बुढ़ापे की सहारा बनना था, उसकी बुढ़ापे की लाठी टूट गई। मैं उस आतंकवाद की बात कर रहा हूं बेटा, कि आज जब बच्चा अपना फिजिकल, मेडिकल, एजुकेशन अच्छी अच्छी अंग्रेजी मीडियम, हिंदी मीडियम से पढ़ाई करते हैं, लेकिन एक छोटी सी गलत संगत, एक छोटा सा गलत डिसीजन, एक छोटा सा अट्रैक्शन, एक छोटा सा पैशन, एक छोटी सी टेंशन उसको एक अलग दुनिया में लेके जाती है। और आप मानो न मानो, हमारे माँ बाप की उम्र, मैं समझता हूं कि देश में सबसे बड़ा देश सेवा ही वही है कि अगर बच्चों ने अपने माँ बाप की भावनाओं की कद्र कर ली तो वो राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। देश को पहचानने से पहले अपने माँ बाप की भावनाओं का थोड़ा इतना ख्याल रखिएगा कि आपके द्वारा किए गए एक एक कर्म, आपके द्वारा की गई एक्टिविटी उनकी आयु को दीर्घायु और अल्पायु में कन्वर्ट करती है। क्योंकि हर माँ बाप चाहते हैं उसका बच्चा, मैं बीमार रहूं या कमजोर रहूं, मैं खाऊं या भूखी रहूं, लेकिन मेरी बच्ची पढ़नी चाहिए। हो सकता है किसी की मम्मी ने 5 ही पढ़ा हो सकता है किसी के पिताजी ने हाई स्कूल ही पढ़ा हो, लेकिन आज आपको इतने बड़े विद्यालय में भेज रहे हैं ताकि कल आप उनका सहारा बन सको। और जैसे ही उनको पता चलता है कि दोस्ती यारी में उनका बच्चा बिगड़ गया है, उनका बच्चा नशे में फंस गया है, आप मानो ना मानो अभी दोस्तों के साथ बहुत मुस्कुरा लीजिए, लेकिन वो तिल तिल करके घुटते हैं, वो चुप चुप के रोते हैं। वो पड़ोसियों को आपकी बुराइयां नहीं बता सकते, लेकिन वो माँ जो 100 साल रह सकती थी वो 50-60 साल में दुनिया छोड़ के चली जाती है। और आपके लिए तो केवल मुस्कुराहट की बात होती है दोस्तों। जब किसी के घर का जवान शहीद होता है, किसी का बेटा चले जाता है, तो उस परिवार का सुख चैन चले जाता है। छोटे छोटे बेटियों की चोटियां चली जाती है, भाई की पढ़ाई, बाप की दवाई चले जाती है। कारगिल में ऐसे डेली विस्फोट होते हैं। हम लोगों के लिए तो एक जवान शहीद होता है, लेकिन किसी के घर के बुढ़ापे का सहारा चले जाता है, किसी के घर की रोटियां चली जाती है। तो कम से कम राष्ट्र के निर्माण में बॉर्डर में ना जा सको, लड़ाई में ना जा सको, अपने आप को सुरक्षित रख के इस क्षेत्र में इस नशा रूपी आतंक को नष्ट करने का संकल्प लेके भी राष्ट्र के निर्माण में आप अपनी भागीदारी दे सकते हैं। और कम से कम किसी के लिए जीना सीखिए ना सीखिए, अपने माँ बाप के लिए जीना सीखिए दोस्तों। ये दोस्त, ये महफिल तो हमेशा मिल जाएंगी, हमारे जैसे लोग भी आके कह जाएंगे, लेकिन माता भूमि पुत्र अहम पृथ्व्या जैसे भाव, अपने माँ बाप के लिए जिनके अंदर रोंगटे खड़े करने जैसे भाव होंगे, वो बच्चों को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। और फिर भी कभी अपने मन में गरीबी के भाव आए, कभी नेगेटिविटी आए, कभी लगे कि मेरे पास कुछ नहीं है, तो मैं कहना चाहता हूं आप तो बहुत बड़े धनवान हैं। कभी रोड में चलते हुए जब तुम प्रोग्राम करते हो, जब तुम एनसीसी में जाते हो, जब तुम एक्टिविटी करते हो, कभी रोड में चलते हुए उस बच्चे से पूछना कि अमीरी क्या होती है, हाथ और पैरों की ताकत क्या होती है। तुम चलते हो, सड़क में ऐसे बैठे रहता है, वो उठ नहीं सकता। तुम 10 किलोमीटर नहीं 10 समंदर पार जा सकते हो, वो 10 मीटर रोड नहीं पार कर सकता। और हम टशन में नशा करके गाड़ी चला देते हैं, और वो तड़पते तड़पते बच्चा दुनिया छोड़ के चले जाता है। और वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, मुझे दुख इस बात का नहीं कि मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ, माँ मुझे कष्ट इस बात का है, काश माँ मेरे पास 2 पैर 2 हाथ होते तो इन बच्चों को मैं हाथों की और पैरों की अमीरी बताता। अरे हम तो अपने आप को कमजोर समझ लेते हैं। उस बच्चे के पास 2 घुटने तो होते हैं, 2 पैर नहीं, 2 बाजुएं तो होती हैं, लेकिन 2 हाथ नहीं दोस्तों। माँ भगवती, माँ इष्ट देवता की कृपा से अगर हाथ पैर हैं, आपके पास दिमाग है तो सदुपयोग कीजिए। और कभी फिर और गरीबी देखनी है तो तुम तो सौभाग्यशाली हो कि तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें विद्यालय भेजते हैं। कभी उन बच्चों के पास जाना जिनके पिता अभी 2 दिन पहले शहीद हुए हैं। कभी उन बच्चों की आंखों पे जाके देखना जिनके अपने पिता नहीं होते हैं। कभी माँ की ताकत, माँ की ममता किसे कहते हैं, उस बच्चे से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते हैं। इसलिए अगर आज माँ बाप हैं तो उनका मजाक मत बनाइए। तुम हो सकते हो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन जन्म देने वाली माँ और पिता से बड़ी कोई ताकत नहीं हो सकती। जीवन में डॉक्टर, IAS, PCS बनो न बनो, लेकिन एक नेक इंसान बनिए। आपके माँ बाप को आपका कुछ नहीं चाहिए, केवल इतना चाहिए मेरा बच्चा आगे बढ़े, मेरी बेटी आगे बढ़े। बुढ़ापे में 2 शब्द प्यार से बात कर ले। आज बड़े बड़े लोगों के बड़े बड़े बच्चे हैं, लेकिन बुढ़ापे में यह हालत है कि अधिकांश माँ बाप वृद्धाश्रम में हैं।
2 जून की रोटी के लिए एक माँ छोटे भाई के वहाँ खाती है, दूसरी माँ बड़े बेटे के वहाँ खाती है। जिस माँ ने 4-5 बच्चों को पाला, भूखे प्यासे रह के खुद गीले में रही, तुम्हें सूखे में सुलाया, आज वो माँ एक वक्त की रोटी के लिए तड़पती है। किस राष्ट्र के निर्माण की बात करते हो? किस हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने की बात करते हो? किस 21वीं सदी के बात की बात करते हो? जो अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो कभी राष्ट्र का निर्माण नहीं कर सकता, और जो अपने परिवार के बारे में नहीं सोच सकता वो कभी किसी और का नहीं हो सकता। तो बातें तो बहुत सारी हैं, क्योंकि आज मुझे देहरादून जाना है। मैं जल्दी कभी इस सब्जेक्ट को लेकर आपसे बात करूंगा। अगले बार जब कभी आएंगे तो पर्यावरण के साथ नशे के ऊपर, सामाजिक कुरीतियों के ऊपर भी हमारे भैया बहन प्रतिभाग करेंगे। तो अपनी वाणी को विराम देने से पहले केवल इतना कहूंगा कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस आतंक के हथियार नशे को इस कोट द्वार से नष्ट करने के लिए एक ज्वाला निकलनी चाहिए। मेरे सीने में न सही तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।